नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अणदे का तला गांव के अंदर कुआं खुदाई के दौरान निर्माणाधीन कुआं ढहने से कुएं के अंदर दबने से देवाराम फंस गया और उसे निकालने के लिए कल 5 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कि आज 4 बजे जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन पूरे ग्रामीणों की लगातार दुआओं का असर नहीं हुआ और आखिरकार देवाराम की दुखद मौत हो गई। और उसके बाद में 23 घंटे बाद देवाराम के शव को बाहर निकालने में पुलिस और प्रशासन को सफलता हासिल मिली और उसके बाद में देवाराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए सनावड़ा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अणदे का तला गाँव के अंदर कुआं खुदाई चल रही थी और उसी दरमियान फरमा भरा जा रहा था, जिस समय कुआं अचानक ढह गया और अंदर देवाराम फंस गया। इसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद में पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर 2 हिटैची मशीन और 3 जेसीबी मशीन 10 ट्रैक्टरों से इस पूरी रेती को हटाया गया, क्योंकि तलाई नुमा बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि रेत का टीला होने की वजह से रेत लगातार दरक रही थी, जिसकी वजह से कोई अन्य हादसा नहीं हो। इसके लिए प्रशासन ने इस कुएं के चारों तरफ इस रेत के टीले को हटा करके और ऑपरेशन को जारी रखा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर सफलता उस समय लगी जब 23 घंटे बाद में इस देवाराम को बाहर निकाला गया, लेकिन देवाराम को बचाया नहीं जा सका। 23 घंटे तक लगातार पुलिस और प्रशासन के साथ में ग्रामीण वहां मौजूद रहे और ग्रामीणों ने लगातार प्रार्थनाएं की, लेकिन प्रार्थनाओं का असर नहीं हुआ और देवाराम को बचाया नहीं जा सका। दरअसल मैं आपको इस जगह ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जिस जगह हम कुआं खोद रहे हैं उसको जो फरमा भरते हैं उस समय फर्मे को भरने के दौरान पूरी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, पूरी सावचेती रखनी चाहिए, अन्यथा इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। बाड़मेर में यह पहला हादसा नहीं है जब कुएं के खुदाई के दौरान कोई व्यक्ति अंदर दबा है। ऐसे पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन इन सब हादसों के पीछे कहीं न कहीं हमारे लोगों की लापरवाही भी सामने आती है, क्योंकि इस लापरवाही की वजह से जो कुआं है वह अचानक मिट्टी ढह जाती है और इस तरीके का हादसा सामने आता है। आप मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस हिटैची मशीन के दौरान अंदर लोग घुसे और उसके बाद में देवाराम के शव को बाहर निकाला गया। आप भीड़ को देख सकते हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग एकत्रित थे। लोगों की दुआएं काम नहीं आए, लगातार प्रार्थनाएं की जा रही थी कि देवाराम को बचाया जा सके, लेकिन देवाराम को बचाया नहीं जा सका। कितनी देर तक ये ऑपरेशन चला यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देवाराम के शव को सनावड़ा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 25 घंटों से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस दरमियान देवाराम की बड़ी बेटी का तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके लिए डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया और डॉक्टरों ने उसको इलाज के लिए उसके एक ग्लूकोज भी चढ़ाया और इंजेक्शन लगाए, तब जाकर उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के अंदर हर कोई दुखी था, क्योंकि पूरे गांव के अंदर गम का माहौल था हर ग्रामीणों के लिए, क्योंकि देवाराम पिछले लंबे समय से कुआं खुदाई के काम में लगा हुआ था और पारंगत भी था। लेकिन जिस तरीके से कल हादसा हुआ, उस हादसे के बाद में देवाराम को बचाया नहीं जा सका। इस पूरे मामले में क्या कहना है पुलिस के अधिकारियों का, प्रशासन के अधिकारियों का, आप खुद सुने उन्हीं की जुबान से। आज कितने घंटे बाद में उनका निकाला गया है? कल 4 साढ़े 4 की बात है और करीबन 24 घंटे होने जा रहे हैं और पुलिस और प्रशासन वहाँ मौके पर लगातार रात में भी मौजूद रहा और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। लेकिन अभी जो डेड बॉडी निकाली है मृत अवस्था में, वो तो राजकीय अस्पताल लेके जा रहे हैं सनावड़ा, वहाँ पीएम करवाया जाएगा। कितनी दिक्कतें आई थी कि यहाँ पर हाँ, यहाँ पे जो बालू रेत है वो लगातार ढह जाती है, जिससे बड़ी दिक्कत आ रही थी और
जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक और इवन आईजी साहब और सारे जो अधिकारी हैं, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और जितना प्रशासन से हो सकता है सारा का सारा उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है। जेसीबियाँ और जो पोकलैंड मशीनें और ट्रैक्टर्स वगैरह जितनी आवश्यकता थी उसमें पूरा उपयोग में उन्होंने लिया है। सर कितने घंटे रेस्क्यू चला और कितने घंटे बाद में ये शव निकाला? लगभग 23 घंटे हो गए हैं आदमी को दबे हुए, और रेस्क्यू ऑपरेशन को लगभग 20 घंटे हो गए, 20 से 21 घंटे हुए हैं। और उसके बाद अब सफलतापूर्वक वो बॉडी बाहर निकाल पाए, क्योंकि मिट्टी बहुत कच्ची है इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगा है, लेकिन लगातार टीम ने काम किया इसलिए सूर्य होने से पहले सर पुलिस प्रशासन पिछले 20 घंटे से लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, रात भर यहाँ पर रेस्क्यू चला, तब जाके ये सब हुई। कितनी दिक्कतें आई है और अब क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया? अभी हमारा जो सुनावड़ा CHC है वहाँ भेजा गया, मेडिकल टीम का गठन किया गया और उनको निर्देशित किया कि यहाँ तो यहीं की व्यवस्था करें TMC, क्योंकि शाम होने वाली है और परिजन काफ़ी समय से परेशान है, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, सब लोग परेशान है, इसलिए हमारा प्रयास है जल्द से जल्द इसको पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को भेज। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अणदे का तला गांव के अंदर ओपन वेल खुदाई की जा रही थी। इसी खुदाई के दौरान निर्माणाधीन जो कुआं था वह ढह गया और उसके अंदर जो काम करने वाला कारीगर थे देवाराम, वो अंदर दब गए और उसके बाद में पुलिस और प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में लगातार 23 घंटे तक रेस्क्यू चला। कल दोपहर 4 बजे की ये घटना थी और उसके बाद से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसमें कई साधन लगे, लेकिन जो मिट्टी थी वो दरक रही थी और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या आ रही थी। आखिरकार 23 घंटे बाद में देवाराम को बचाया नहीं जा सका और उसके शव को बाहर निकाला गया है और शव को बाहर निकाल करके सिनावड़ा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उसका अंतिम संस्कार के लिए पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद में शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पिछले 23-24 घंटों से लगातार परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और पूरा गांव जो प्रार्थना कर रहा था कि देवाराम की जिंदगी बचे, लेकिन किसी की दुआएं कबूल नहीं हुई और आखिरकार देवाराम का शव को बाहर निकाला गया है और उसके बाद में पुलिस और प्रशासन ने 23 घंटे बाद में राहत की सांस ली है और अब इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था,